मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हम पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल, जिसमें से हमने स्टार्ट की थी अपनी प्रश्नावली, जिसमें से हमने कुछ प्रश्न कर लिए। हमने पहला प्रश्न कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, प्रश्न नंबर 4 करेंगे आज। हमने 5 कर लिया, लेकिन बीच में प्रश्न नंबर 4 छूट गया अपना। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें पता है 11 का कितना होता है, दिया गया है 11 का होता है कितना, 11 का दिया गया है 121। 101 का कितना दिया गया है, देखो 10,201, 10,201, यानी कि देखो आगे एक है पीछे एक है, आगे एक है पीछे एक है, फिर एक जीरो है ना बीच में, देखो एक जीरो इधर यानी 10, और इधर से भी जीरो एक है ना, और एक कितना हो रहा है 2, तो बीच में कितना है 2। अब इधर से देखो, देखो आगे से कितना है इसमें 100, तो इसमें आगे कितना है देखो 100, फिर एक और एक 2, फिर 2 है, फिर देखो पीछे कितना है 001, 201, यानी एक बार सीधा एक बार उल्टा, बीच में दोनों का योग। तो देखो इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे 4, 1 2 3 4, और कितना है एक और एक 2 आ गया, फिर इधर भी कितने जीरो आएंगे 4 ही, 1 2 3 और 4। इसी प्रकार इसका करेंगे तो इसमें कितने जीरो देखो 1 2 3 4 5 6, तो एक और फिर कितने जीरो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, फिर एक और एक 2, फिर कितने आ जाएंगे वापस से 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, और कितना आ जाएगा 1। इस प्रकार से ये अपना प्रश्न होगा। देखो कितना आसान था। अगला प्रश्न ये हमने कर ही लिया था, ये हमने कर लिया था ना, इसमें ये 2 नहीं आएगा, ये हमने कर लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, देखो दिए गए प्रतिरूप का अवलोकन करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। हमें ये देखना है ये क्या किया गया है इसमें, ये जो किया गया है इसमें क्या क्या किया गया है। इसमें देखेंगे, देखो 1 का स्क्वायर दिया गया है, फिर 2 का स्क्वायर दिया गया है, देखो 1 का स्क्वायर दिया गया है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है। इन सबको जोड़ने पर इन्होंने क्या बना रखा है 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 4 8 और 1 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, यही है। इसमें देखो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36 और 4 40 और 39, 39 किसका है 7 का स्क्वायर का। ये इस प्रकार से दिए गए हैं, और आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1, फिर इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, इसके नीचे 5 और इसके नीचे 6। इसमें देखेंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है 2, फिर 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे कितने आने चाहिए 6, कितने आने चाहिए 6, और यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं 7। फिर देखो इधर आगे कितना लिखा हुआ है 2, 2 के बाद में देखो 6, 6 के बाद में कितना लिखा हुआ है 12, फिर यहाँ पे कितना आना चाहिए, और फिर 30, और फिर यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, ऐसे कहें तो यही हुआ, और 6 दूनी 12, फिर कितने आएंगे, फिर ऐसे तो बैठेगा नहीं, तो हमें पता करना होगा यहाँ पे कितना आएगा, किसका स्क्वायर आना चाहिए, यही करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 30, यही लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा और यहाँ पे कितने आएंगे, पता करेंगे कैसे, सोचो थोड़ा। देखो इधर से देखते हैं, हमने इधर से देख लिया, अब इधर से बात करेंगे हम, पहले इसे मिटा लें, पहले से हम थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको एक बार साफ कर ले थोड़ा। ये देखो एक चीज़ और दिख रही होगी, हमने एक चीज़ तो नोट कर ली इसमें कि ये रेगुलर संख्याएं आ रही हैं आगे वाली। अब इसमें देखेंगे तो देखो
3 दूनी 6 हो रहा है क्या? देखो आगे की संख्या एक दूसरे से गुणा की गई है क्या? देखो यहाँ पर देखो, 2 एक कम 2, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया? 2। अब इन 3 दूनी 6, दोनों को गुणा किया तो कितना आ रहा है? 6। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12, कितना आ गया? 12। यहाँ से करेंगे तो दोनों को गुणा 5 चौक 20, कितना आएगा यहाँ पर? 20। कितना आएगा? 20। यहाँ पर किससे गुणा करें? 6 से, तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30। यहाँ पर देखो 6 सातू 42, कितने आ गए? 42 का स्क्वायर। अपने पास तीनों संख्याएं आ गई। अब यहाँ पे कितना आएगा ये कैसे पता करेंगे? देखो इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3, यही हो रहे हैं 3, और इनको जोड़ेंगे तो कितने आ रहे हैं? देखो 6 और 3 9, और 9 और ये कितने हो गए? 2 11। यानी लास्ट वाली संख्या जोड़ो, 2 और 2 4, 4 में से एक गया तो 3। यहाँ पे देखो 6 3 9, 9 में से 2 गया तो 7। यहाँ पर देखें यहाँ पर देखेंगे 12 और 4 16, 16 में से 3 गए तो 13। यहाँ पर देखेंगे 20 और 5 25, 25 में से 4 गए तो 21। यहाँ पर देखेंगे 30 और 6 36, 36 में से 5 गए तो 31। यहाँ पर जोड़ेंगे 42 और 7 49, 49 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे? 43। कितने बच जाएंगे? 43। क्या जो हमने संख्या लिखी वो सही है क्या? देखो देखें, 42 और 7 49, 49 में से 6 गए तो 43। सही है ना? ये हो गया आपका छठवां प्रश्न। अगला देखेंगे, ये क्या दिया गया है? देखो योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखो हमने योग संक्रिया के बारे में बात की थी, क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखो 1 2 3 4 और 5 है ना। देखो हमने सीखा था क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखो कहाँ गया? ये रहा। हमने देखा था कि देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर आ रहा था। हमने दो संख्याएं ली, 1 और 2, तो कितनी संख्याओं का स्क्वायर हो गया? 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 1 2 3 संख्या है, तो किसका स्क्वायर हो गया? 3 का स्क्वायर। योग ही तो है ये 9। इसको देखो 1 2 3 4 संख्या है, यानी 4 का स्क्वायर हो गया इनका योग। इनका योग कितना? 1 2 3 4 5, यानी इनका योग किसके बराबर है? 5 के स्क्वायर के। तो अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा? देखो देखो कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, तो इसका योग किसके बराबर हो जाएगा? 5 के स्क्वायर के। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है या नहीं होता? होता है ना। ऐसे ही अगला करेंगे। अगले में देखो ये कितना है? देखो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 है ना, यानी किसके स्क्वायर के बराबर होंगी? 10 के स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 100। इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं? कितने हैं? 12। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 12 के स्क्वायर के। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ये अपना 7वां क्वेश्चन था। अगला देखेंगे 8वां। 8वां क्या कह रहा है? देखो 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अभी देखो हमने लिखा, अभी हमने देखो कैसे लिखा था, ये प्रकार से लिखा था। ये विषम संख्याएं तो हैं सबकी। देखो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है 13 है 15 है 17 है और 19 21 और 23 है। तो इसमें भी हमको क्या करना है? देखो इसने लिखा है 49। 49 किसका वर्ग है? 7 का। और 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में इसे लिखना है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 5 हो गया, प्लस देखो 1 2 3 5 बाद में कितने आएंगे? 7। 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 और 11 के बाद 13। क्या 7 संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गई ना, यानी ये किसके बराबर है? अपने 49 के बराबर है।
हमने ये सीखा। अब देखो ऐसे इसको करना है 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में। किसको लिखना है? 121, यानी कितनी संख्या लिखनी है हमें? 11 लिखेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। कितनी संख्याएं होगी गिनो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अगली कितनी आ जाएगी? 20 और 21, क्योंकि 20 क्या है? सम संख्या और 21 क्या है? विषम संख्या। हो गई 11 संख्याएं। क्या इनको जोड़ेंगे तो यही आएंगे क्या? देख, हम ये देखो हमने ये पीछे किया है, विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो कितनी संख्या हो गई? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं? तो हमने सीखा था, दो तरीके सीखे थे हमने। कितने तरीके सीखे थे? दो। एक तो सीखा था हमने छोटी संख्या के दो गुणे के बराबर। छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 12। तो इसका दो गुना कितना हो जाएगा? 2 गुणा 12। कितनी संख्या आ गई? 24। दूसरा सीखा था हमने इनके वर्गों का योग, ये वर्गों के अंतर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। फिर इसमें से हमें क्या करना है? एक कम। ये करेंगे तो कितना आएगा? देखो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 और 12 का 144। बाकी करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो कितना आ गया? 25 आ गया। क्या 25? देख लो, 9 में से 4 गए तो 5 और 6 में से 4 गए तो 2। वर्गों के अंतर में से कितना कम? एक कम। तो कितना आ जाएगा? 24। ये हमने लिख रखा है ना, वर्गों के अंतर के एक कम होती हैं, तो दोनों से 24 24 आ गए। ऐसा ही इसमें करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा? देखो एक तरीका वही, सबसे पहले छोटी संख्या के दो गुणे। छोटी संख्या 26 और 25 में 2 गुणा 25, कितनी संख्याएं हो गई? 50। अब क्या दूसरे तरीके से भी वही आएंगे क्या? देखो 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है? हमने लिखा था 676 होता है। और 25 का 625 होता है ना। तो कितने बच गए? देखो 51 बच गए क्या? देखो 6 में से 5 गए तो 1, 7 में से 2 गए तो 5, 51 बच गए। और एक कम करेंगे तो कितने आ गए? 50। दोनों तरीकों से 50 आ रहे हैं। इसमें करेंगे तो इसमें भी वही तरीका, सबसे पहले वही 2 गुणा किसकी? जो छोटी संख्या है, कितनी है? 99। 100 और 99 9, 99 छोटी है। कितने आ गए? देखो 9 दूनी 18, 9 198। 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगी। 99 का कितना हो जाएगा? 99 का हो जाएगा, देखो यहाँ निकाल लेते हैं। 99 का हो गया 90 और 9 दूनी 18 यानी 108। 9 और जोड़ देंगे तो 108 हो जाएगा ना। और इधर आ गए कितने? 9 नाम 81। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 8 72, 972 प्लस 8 1, तो कितने आ गए? 8 और 2 10, 9 8 0 1। ये आएंगे कितने? 9801। कितने आ गए? 9801। 9801 में से बाकी करेंगे तो कितने बच जाएंगे? देखो कितने बच गए? 199 बच जाएंगे। 199 में से फिर एक कम करेंगे तो कितने आ जाएंगे अपने? 198। दोनों तरीकों से ही वही आ रहे हैं, 198 198। ये अपना हो गया नोवा क्वेश्चन। नोवा क्वेश्चन के बाद में अपना 9 ही क्वेश्चन है। 9 ही क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।